नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा आईबीसी 24 के मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक महाराज के बयान की। तो सनातन एकता यात्रा तो खत्म हो चुकी है, इसकी दूसरे चरण की शुरुआत भी होगी, लेकिन ना पंडित धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा थमी है और ना ही उनके लिए दिए हुए बयानों को लेकर। अब उनके एक नारे को गलत ठहरा दिया गया है और यह किया है महाराज अनिकेत कृष्ण ने। देखिए रिपोर्ट। एक ओर पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा निकालकर, तो दूसरी ओर उनके बयान पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस नारे को महाराज अनिकेत कृष्ण गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि भेदभाव मिटाया जा सकता है, जाति नहीं, जाति हम सब की पहचान है। जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो सनातनियों को, हिंदुओं को जगाना चाहिए, सभी हिंदू एक हों, भेदभाव मिटाना चाहिए, ये हम हृदय से चाहते हैं, परंतु जाति नहीं मिटाई जा सकती। अनिकेत महाराज ने न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री के बयान को गलत ठहराया, बल्कि गौवंश हत्या और कई दूसरे पहलुओं पर भी अपनी राय रखी। भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार का आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने जानकारी दी कि पीएम मोदी की मौजूदगी में नदी जोड़ो अभियान शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चंबल हर क्षेत्र में आदर्श क्षेत्र बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है और भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में, कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको 12th पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी लाइन बनाए, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम करने के लिए हमने काम चालू किया है। इधर रीवा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तो वहीं जल्द ही विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी। रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। इससे पहले ही भोपाल पुलिस कमिश्नर विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा चुके हैं। पिछले चुनाव के पहले पूरे मध्य प्रदेश में क्या माहौल था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। 2 दिन पहले तक हो रहा था, वो मशीन में क्या जादू है हमें समझ नहीं आया। मध्य प्रदेश में एक जरूर उपलब्धि हो रही है कि अपराधियों का शरण का एक अड्डा बन रहा है। अजय सिंह ने बेरोजगारी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, लाडली बहना की राशि नहीं बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। तो एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन सरकार और भाजपा नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 1 साल में मोहन सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। तो क्या वाकई जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है सरकार को, वैसे हालात हैं? मोहन सरकार का 1 साल कितना बेमिसाल? आज रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप ये जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि गांव के दबंगों ने दलित दूल्हे को बग्घी में चढ़ने से मना कर दिया है, उसे रोका है और मारपीट की है। कई बार ये खबर सही भी साबित होती है, लेकिन हर बार नहीं। दमोह में एक ऐसी ही अफवाह फैली थी, लेकिन जब आईबीसी 24 की टीम मौके पर पहुंची, हमने जायजा लिया तो कहानी कुछ और ही निकली। देखिए रिपोर्ट।
दमोह में दलित परिवार के घर आई बारात में दूल्हे के बग्गी में चढ़ने पर विवाद और मारपीट की खबर अफवाह निकली। IBC 24 की टीम ने खुद मौके पर जाकर तस्दीक की तो पता चला कि मारपीट दूल्हे के साथ नहीं बल्कि बग्गी और घोड़े वाले के साथ हुई, वो भी बारात से निकल जाने के बाद। और ये मारपीट गांव के दबंगों ने नहीं बल्कि ढाबे के मालिक ने की है। जब तक तो बारात वाले साथ थे तब तक तो वहाँ के गांव वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पेमेंट लेके निकले तो उनने आगे छेक कर मेरे भाई को मारा और गाड़ी मिटा दी, वो पूरी पेमेंट छुड़ा दी। 9,000 रुपये पेमेंट थी। इस घटना से जोड़ा जाना उचित नहीं है और इसकी तस्दीक जो है अभी लड़की के माता पिता ने की है कि बारात के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अभद्रता या जो है सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं सामने आया। इस तरह की अफवाहें कई बार बड़ी घटना को अंजाम देती हैं। ऐसे में ऐसी अफवाहों पर यकीन कम ही करना चाहिए। ग्वालियर इन दिनों जैसे डिजिटल अरेस्ट का गढ़ सा बन गया हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब डिजिटल अरेस्ट के शिकारी अपने शिकार पर ना निकल रहे हों। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और इस बार तो ये शिकारी मात खा गए एक छोटी सी बच्ची से। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ठगों के मंसूबे जागरूकता की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज निवासी एक दवा कारोबारी प्रकाश करडेकर को ठगों ने 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा, लेकिन 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी जागरूक बेटी ने ठगों को कामयाब नहीं होने दिया। जनकगंज में जो कॉल करके उनको डराया गया था, तो उनकी जो बेटी थी और जागरूक थी, उसने अपने पिता को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि फ्रॉड कॉल है, आप कट कर दीजिए। तो उनकी बच्ची की जागरूकता के कारण ये फ्रॉड सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में पुलिस को इंटीमेट किया गया, पुलिस उसकी जांच कर रही है। ठगों ने खुद को CBI अधिकारी, मनी लॉन्ड्रिंग गैंग में शामिल होने और गिरफ्तारी की धमकी दी। बेटी ने पिता को वीडियो कॉल में देखा और ठग को पुलिस की ड्रेस में देखकर फोन उठा लिया और कहा कि आपको जो करना है यहाँ आकर करो, और फोन काट दिया, जिससे कि वो ठगी का शिकार होने से बच गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में एक तरफ सौंदर्यीकरण की कवायद चल रही तो दूसरी ओर हाथ ठेला मजदूरों को जगह से हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जब मजदूर जौरा विधायक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो पूरा केस ही बदल गया। क्या हुआ मुरैना में, देखिए रिपोर्ट। मुरैना शहर के सौंदर्यीकरण के चलते हथठेला मजदूरों को हॉकर जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। मजदूर हॉकर जोन में जाने को तैयार नहीं है, उनके चालान भी काटे गए। इसको लेकर हथठेला मजदूर काफी नाराज हैं। उन्होंने विधायक पंकज उपाध्याय से मुलाकात की और इसके बाद विधायक ने मजदूरों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपने नगर पालिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी दी। किसी ने भी एक भी गरीब ये ठेले वाले का एक भी काटा चालान, उसके हाथ तोड़ दूंगा अपने हाथ से। क्या आपको हिंदी समझा रहा हूँ? यहाँ पे आप हराम की क्या दिन में भ्रष्टाचार कर रहे हो, लाखों रुपए भ्रष्टाचार कर रहे हो, और गरीबों को 500 चालान ये तुमको इतनी बार लिख के दे रहे हैं। हिंदी में लिख के दिया कि उसने दिया उर्दू में, किस भाषा में लिख के दिया है? उसके हाथ तोड़ दूंगा अपने हाथ। विधायक का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इधर जबलपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने युवा संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद विशाल आक्रोश रैली निकाली। रैली का जायजा भी हमारे संवाददाता लेने के लिए पहुंचे हुए थे। युवा कांग्रेस आज जबलपुर की सड़कों पर उतरी हुई है। मितेंद्र दर्शन सिंह है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और आज आपने मीटिंग भी की और एक रैली निकाली जा रही है। क्या संदेश? ये संदेश है कि इस प्रदेश में जनता का हाल बेहाल है, नौजवानों का हाल बेहाल है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, किसानों का हक दिया नहीं जा रहा है, और 16 तारीख को जो हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं वो इसी मुद्दे को लेके कर रहे हैं कि संकल्प पत्र में जो कहा था नौकरी भर्ती को लेके वो कब होगा, और SI की नौकरियों की भर्ती 2017 से नहीं हुई है, वो भर्तियां कब निकलेंगी। कौन सरकार तो जन कल्याण पर्व मना रही है, 1 साल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उपलब्धियों से भरा हुआ। अगर आपको ये दिख रहा होता उपलब्धियां, तो इस तरीके से प्रदेश में प्रमाण साक्षात जमीन पे दिखते हैं, हवाओं में बातें नहीं होती, ये सिर्फ भाषणों से शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं और ये जाकर
राज्य सरकार का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए ये जबलपुर के घंटाघर चौराहे का नजारा है और यहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में राज्य सरकार का पुतला जला रहे हैं। पानी डाल के इस पुतले को बुझाने की कोशिश की जा रही है और बुझा भी दिया गया है। ये पुतला मुख्य तौर पर आरोप है युवा कांग्रेस का कि मध्य प्रदेश में सरकार के 1 साल जो पूरे हुए हैं उसमें सरकार ने, आप देखिए कि जबरदस्त यहाँ पर हाथापाई की स्थिति, झूमा झटकी की स्थिति युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच में इस वक्त यहाँ पर हो रही है। सड़क पर उतरकर युवा कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में विरोध जताया। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इंदौर में मेट्रो भी बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अब विरोध हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी BRTS से लेकर शहर के अन्य मुद्दों को लेकर याचिका लगाई थी। कोडवानी का कहना है कि MG रोड पर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करना शहर के लिए घातक सिद्ध होगा। आज दिनांक तक इनकी DPR फाइनल नहीं, रोज बदल रही है DPR। दावे आपत्तियां हुई नहीं, प्राइमा फेसी होती है कि DPR बने, DPR का पब्लिकेशन होता है, पब्लिकेशन के बाद दावा आपत्ति होती है। ये प्रोसेस हुई नहीं है और टेंडर हो गए। 14 हेरिटेज है। अब हेरिटेज एक्ट के विपरीत आप मेट्रो डाल रहे हो, यानी कोई कानून का पालन ही नहीं। 6 महीने पहले मेट्रो प्रोजेक्ट की खामियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि इस बार की लड़ाई कितनी बड़ी चलती है। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।